ऐसा क्यों होता है कि जब आप काल भैरव की साधना शुरू करते हो या उनके जाप को शुरू करते हो, उनकी पूजा शुरू करते हो, तो आपको क्रोध आता है, किसी को क्रोध आता है। मेरे केस में मुझे एक पॉइंट के बाद बहुत भय हो रहा था। क्रोध तो मेरे केस में नहीं था, लेकिन भय बहुत लगता था। अलग-अलग जितनी मेरी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की भय हो, वो सब उठ कर के सामने आ रही थी। तो अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग डरावनी एक्सपीरियंसेस होती है। तो ऐसा क्यों होता है भैरवी साधना में? और ऐसा भी क्यों बोला जाता है कि देवी की साधना से पहले हमने भैरव साधना करनी चाहिए? हम बैक स्टोरी पे सीधा चलते हैं। हम पहले ना भगवान काल भैरव को समझते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति सबसे पहले जो शिव पुराण में मिलता है, वो इस प्रकार से वर्णन है कि भगवान, मतलब मैं डिटेल स्टोरी में नहीं जाऊंगी क्योंकि आज हम सबको पता है, और इस पे मैं पास्ट में भी मैंने बहुत बार बात की है, तो डिटेल स्टोरीज में हम नहीं जाते। बेसिक जो नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो भगवान ब्रह्मा का पांचवा सर, जो अहंकार, अहम का जो भाव होता है, जो विकारों से भरा होता है, उस विकार को काटने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी। भगवान ब्रह्मा ने ऐसी अपनी दुष्टता दिखाई थी, छल किया था, नारायण के साथ युद्ध करने लगे थे कि उस बड़े प्रकाश पुंज से, जो लिंग की भांति एक प्रकाश पुंज जिसका ना अंत है ना कोई छोर है, जो भगवान ब्रह्मा को नहीं मिला, उन्होंने झूठ बोल दिया। नारायण ने इस बात का सत्य बताया कि इस प्रकाश पुंज का ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने केतकी फूल और खुद को बोला, और खुद उन्होंने ऐसा बोला कि इसका छोर उनको मिल गया है, और अहंकार में, अपने झूठ में इतने रम गए कि भगवान शिव को भैरव के रूप में प्रकट होना पड़ा। उनका वो झूठा सर, जहां से वो झूठ अहंकार निकल रहा था, उसको उड़ाने के लिए। दूसरा जो उनका वर्णन है वो मिलता है कि अंधक नामक राक्षस का अंत करने के लिए, उसके रक्त का पान करने के लिए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा से उसने ऐसा वरदान मांग लिया था। ये आप स्कंद पुराण में भी देख सकते हो, वामन पुराण में भी इसका वर्णन है कि जहां जहां रक्त गिरेगा वहां से और वो उत्पन्न होगा। तो भगवान शिव ने अष्ट भैरव और अष्ट मातृकाओं का वहां पे उनका प्रादुर्भाव हुआ, और वहां इस तरीके से उसके रक्त को पीने के लिए और उस दुष्ट का संहार करने के लिए फिर काल भैरव ने अपने त्रिशूल पे उसको लटका करके छोड़ दिया। जब उसका अहंकार भंग हुआ, उसका क्रोध, उसकी दुष्टता भंग हुई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अंधक पुत्र तो भगवान शिव और माता पार्वती का ही था। तब भगवान शिव ने अपने सौम्य रूप में आकर के, मतलब भैरव अपने सौम्य रूप में आकर के उसको अपने गण में एज अ गण शामिल कर लेते हैं। फिर उनका वर्णन हमें मिलता है कि वो काशी के कैसे कोतवाल है, सबके कर्मों का वो हिसाब रखते हैं। फिर हमें भैरव का इस तरीके से देखने के लिए स्टोरी नहीं, एक टीचिंग मिलता है विज्ञान भैरव तंत्र में, जहाँ पे भैरव अपने सात्विक रूप में, जहाँ पे कोई क्रोध नहीं है, बट भैरव एज अ गुरु, पूरे विज्ञान भैरव तंत्र बताते हैं कि आप कैसे अपने अहंकार, अपने शॉर्टकमिंग्स, अपने जो हमारे जो 6 विकार है, हम कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। भैरव भैरवी संवाद हो रहा है। तो भैरव हमेशा प्रेजेंट कर रहे अपने आप को फर्स्ट एज अ गुरु, मतलब सॉरी, नॉट फर्स्ट एज अ गुरु बट फर्स्ट एज अ डिस्ट्रॉयर, कि आपके जो इनर टर्मोइल है, टर्बुलेंस है, जो आपकी जो फॉल्स नोशंस है, फॉल्स जो आप अंडरस्टैंडिंग है आपकी, अहंकार, क्रोध, ये सब को पहले बढ़ा के उठा के लाए। या जैसे मैं जिस चीज को फेस करना नहीं चाहती हूँ, जिस चीज से मुझे भय है, उस चीज को मेरे सामने और रखे, क्योंकि उनकी हमें कथाएं इस तरीके से मिलती है, प्रादुर्भाव की, उनके प्राकट्य की। उसके बाद उनको हम देखते हैं कि
जब हम इस चीज से गो थ्रू करके एक भाव में आते हैं, अपने विकारों से थोड़ा सा उसको हम देख के उसके परे थोड़ा हो जाते हैं, ग्रोथ होता है हमारा, तब भैरव एज अ प्रोटेक्टर आते हैं। जैसे वो काशी के कोतवाल बने, एज अ प्रोटेक्टर वो आते हैं, हमारे सही गलत का लेखा जोखा रखते हैं, और फिर एज अ टीचर अपने सत्व गुण में हमें गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि भैरव वो साइलेंस है, और जब हम उस साइलेंस को अचीव करते हैं, उस साइलेंस तक पहुंचते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं अपने अपने मन मस्तिष्क से, अपने माइंड से दूर होके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाते और समझ पाते हैं कि ये सब कुछ इस बुद्धि का खेल है, और हम अपने बुद्धि से ओम अलग उस काल भैरव तत्व, उस भैरवाय शांति में नमः। खड़े हैं। जो अगर आप विज्ञान भैरव पढ़ो तो वो शिव है, अवेयरनेस, अपनी चेतना से हम मिलते हैं। उस शांति में आप किसी भी देवी की साधना करो, किसी भी 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या को आप उठा के आप साधना करो, आप बहुत अच्छे से उसमें प्रोग्रेस करोगे, आपको भय नहीं लगेगा। आपका ध्यान जब आप जाप करोगे इतना प्रबल होगा, इतना आगे जाएगा कि जो लोग इस तरीके से यहाँ नहीं आते हैं, मैंने बहुत कथाएं सुनी है, और मेरे जो गुरु है उन्होंने भी माँ काली की साधना की है, लेकिन डायरेक्ट माँ काली के पास आने से पहले उन्होंने बहुत साधना करके वो वहां तक पहुंचे हैं, बहुत वीर भाव उन्होंने दिखाया है। तो मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप उस चीज के, देवी के साधना के पात्र नहीं है, और आप डायरेक्ट उसको करते हो, मंत्र जाप करते हो या देवी साधना में चल जाते हो बिना इस भैरव के टीचिंग को एम्बॉडी किए हुए, इसको जिए, इसको उतारना है, सिर्फ दिमाग से नहीं जानना है, इस चीज पे आपको आना है, अपनी जिंदगी बनाना, अपना एक बीइंग, अपना एक सेल्फ बनाना है, वो शांति में अपने आप को स्थापित करना है, जहाँ पे आप समझ सको। भैरव विज्ञान तंत्र आपको पढ़ना है, भैरव को आपको एज अ सात्विक टीचर अपने लाइफ में उतारना है। तब भैरव अपने तामसिक रूप में, जो आप शुरू हो रहे हो तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपके साथ इतनी सारी घटनाएं हो रही है, या आपको भय लग रहा है, आप शांति के रूप से, अगर ध्यान के रूप से, एक सिंसियर बालक के रूप से, बिना कुछ ना पाने के इच्छा से करोगे, आपको बहुत खूबसूरत तरीके से, जो सात्विक भाव में है ना, रजस से सत्व की तरफ जाना चाहते हैं ना, भैरव भैरवी ने भैरव विज्ञान तंत्र इसीलिए वो हमारे सामने ला रखा है, वो आया है, हमें मिला है। और अगर आप रजस से सात्विक भाव में जाना चाहते हो, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, आपको वो बातें जो उसमें बताई गई है, टेक्निक्स बताई गई है, आप किसी भी एक चीज को पकड़ो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे, आप पात्र बन जाओगे, अपने आप आपको बुलावा आएगा कि आप किसी भी देवी की साधना को उठाओ, या भैरव से आपको एक गाइडेंस मिलेगी। बाकी सब बकवास है। आप जितना अपने दिमाग में फंसे रहोगे, आप कुछ ना कुछ यूजलेस चीजें करते रहोगे। एट द एंड ऑफ द डे भैरव की टीचिंग ही यही है कि आप उस शांति में, उस मौन में स्थापित हो जाओ। जब भगवान ब्रह्मा का वो 5वां सर उड़ा था, आज हम सब जानते हैं भगवान के ब्रह्मा जी के 4 सर है। उनको जो एक शांति का अनुभूति हुआ था, उनको जो एहसास हुआ कि वो कितना अपने अहम में और अहंकार में डूब गए थे और उनसे कितनी बड़ी गलती हुई, वो शांति का एहसास तक अगर आप पहुंच गए ना, तो ब्रह्मा जी जिस तरीके से चीजों की रचयिता करते हैं, हमें गाइड करते हैं, वो वॉइस हमारे अंदर आने लगेगा, और फिर हम सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, वो गाइडेंस फिर हमें भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत शोर है, और ये क्योंकि हम नहीं जानते हैं तो हम मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, इस तरीके से अपना कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और भाव गलत रहता है। इसीलिए इतनी जो हमारी विकार है, जो हम गलत करते हैं, उसको बार बार भैरव सामने रख के दिखाते रहते हैं। ये उनका तरीका है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप शिशु भाव में नहीं हो तो
भाव आपका कुछ पाने का है तो भैरव अपने उस भयानक रूप में ही आकर के, तामसिक रूप में ही आकर के बताते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैरव की बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए, बट बटुक भैरव भी बहुत पावरफुल है। मुझे एक बार बटुक भैरव का एक बहुत पावरफुल सपना आया था। उसमें मैंने इतनी अच्छे से वो उनकी पावर मेरी चेतना में उतरी थी कि हमको लगता है कि वो बाल रूप है तो आ, मतलब हम शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भैरव, काल भैरव क्या है कि आपको डायरेक्ट थप्पड़ मारेंगे, आपको चोट लगेगा। बट बटुक भैरव का टेक्निक ऐसा नहीं, हो डायरेक्ट थप्पड़ नहीं मारते, पर वो कस के एकदम जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो चींटी काटते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भैरव मार्ग में एस्केपिज्म नहीं है। आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने दिमाग से जोन्ड आउट होना पड़ेगा, शांति में जाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें बकवास है, बिना अपने भय से, अपने शॉर्टकमिंग से मुक्त हुए आप डायरेक्टली इस बात पे चलते रहोगे। मैं बहुत लोग को जानती हूँ जो बहुत अच्छे भैरव साधक है, भैरव उपासक है डेफिनेटली, पर आप ना उनको मोस्ट ऑफ द रोते हुए देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रो रहे हैं। मैं अच्छे खासे लोगों की बात पर्सनली मैं जानती हूँ, कुछ को कुछ कुछ जरूरतें अपनी जिंदगी की ले करके किसी से बैर करके रो रहे हैं। मतलब भैरव उनमें ठीक से एम्बॉडी नहीं हो पा रहे हैं। भैरव हम अगर एम्बॉडी कर नहीं पा रहे हैं ना, तो शायद हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत कहानी और बहुत नहीं बनाते, बेसिक चीज है कि कब कब पुराण में किस किस कंडीशंस में उनकी वो प्रकट होते हैं, उसी से हम ये सीख ले सकते हैं कि उनका अप्रोच किस इंसान के प्रति कैसा है। तो हमें अपने मन को किस तरीके से रख के क्या करना होगा कि उनका हमें ज्यादा से ज्यादा गुरु तत्व मिले, मतलब गाइडेंस वाला भाव मिले, प्रोटेक्टर वाला भाव मिले, रादर देन कि उनका जो शैडो डिस्ट्रॉयर रूप है वो हम उन वो कृपा करें और हम उस चीज से बचे। तो बात बस इतनी सी है। और आपको ये सारी चीजें जब आप जान पाते हो, आप समझ पाते हो, तो शायद आप और अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम तो पहले अपने ऊपर ही करना पड़ेगा, बाकी काम आपके मंत्र कर देंगे। और जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे और खाली होते जाएंगे, भैरव का गाइडेंस उतना आपको सुनाई देते जाएगा, उतना आप खुद में फील करोगे। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो, समझ आया हो। बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं। टेक केयर।